Hello guys, welcome to the Dream High Academy. This is lecture series for the post of JKPSI, Jammu and Kashmir Police Sub Inspector. This lecture series on quantitative aptitude. Let us begin today's lecture with a beautiful quote that is, success is a continuous process that requires a lot of hard work, dedication and perseverance. Okay, let us begin our lecture number 7, which is actually lecture part 3 of this time and work. So हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लास्ट पे आधा अधूरा छोड़ा था, तो वही क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पर डील करेंगे. द क्वेश्चन वाज ए एंड बी अंडरटेक ए वर्क टू कंप्लीट अ पीस ऑफ बुक फॉर ₹1200. ए और बी ने एक काम लिया है. जब वो पूरा काम कंप्लीट करेंगे तो उनको ₹1200 मिलेंगे. यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो वर्क है उसको मनी वैल्यू में दिया है 1200, यानी कि वर्क इज़ नथिंग बट इक्वल टू ₹1200. आगे दिया है क्वेश्चन में ए कैन डू इट इन 8 days. ए इस काम को 8 days में ख़त्म कर सकता है. बी कैन डू इट इन 12 days. बी कैन डू दिस वर्क इन 12 days. आगे क्या दिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे मीन्स ऑल ए बी एंड सी इफ वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 4 days. यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इस काम को वो 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 day वर्किंग एफिशिएंसी देखेंगे ए की कि इन 1 day कितना काम करेगा. तो डेज़ का रेसिप्रोकल होगा, 1/8 ऑफ द वर्क करेगा वो. सिमिलरली दिस इम्प्लाइज एक दिन में बी इज़ गोइंग टू डू 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क. एंड फ्रॉम दिस ए बी एंड सी का अगर हम एक दिन का काम देखेंगे, इन 1 day ए बी एंड सी आर गोइंग टू डू 1/4 ऑफ द टोटल वर्क. 1/4 ऑफ द टोटल वर्क. जो कि क्वेश्चन में दिया है हमें शेयर ऑफ सी निकालना है. शेयर ऑफ सी निकालना है. हम देखेंगे सी ने कितना काम किया तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा. किया तो काम उसने 4 दिन के लिए, तो हम सबसे पहले यहाँ से कोशिश करेंगे एक दिन का काम निकालना है सी का 1 day. देखो यहाँ ए और बी एडिशन में है तो वो दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ बचेगा 1 day वर्क ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1/4. दूसरी साइड वो माइनस हो जाएंगे, 1 day वर्क ऑफ ए माइनस 1 day वर्क ऑफ बी विच इज़ नथिंग बट 1 minus 1/4 माइनस वो तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 1/8 और 1/12, दैट विल गो सब्ट्रैक्शन. तो अगर आप इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1/24. ओवरऑल आपको मिलेगा 1/24. यानी कि इन 1 day सी इज़ गोइंग टू डू 1/24 पार्ट ऑफ द वर्क. लेकिन शेयर निकालने, काम कितने दिन किया उसने साथ में मिलकर 4 दिन, तो हम देखेंगे उसका शेयर कितना होगा. हम लिखेंगे वर्क कितना है 4 दिन का, 4 day वर्क ऑफ सी. तो वो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनेगा 4 × 1/24 दैट इज़ 1/6 ऑफ वर्क. तो काम के हिसाब से सी ने जो काम किया है 1/6 ऑफ टोटल वर्क, तो पैसा भी कितना मिलेगा 1/6 ऑफ टोटल पैसा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी रुपीज़ में कितना मिलेगा वो 1/6 ऑफ वर्क को पैसे से हम रिप्लेस करेंगे. टोटल पैसा कितना है 1200, तो इसका वैल्यू आएगा 200 रुपीज़. कितना आएगा 200 रुपीज़. सो द राइट आंसर विल बी 200. राइट आंसर विल बी 200. तो शेयर ऑफ सी बनेगा 200. अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछते शेयर ऑफ एडिशनल पूछते, शेयर ऑफ ए कितना होगा, शेयर ऑफ ए कितना बन जाता. 4 दिन अगर वो काम कर रहा है तो 4 × 1 day 1/8 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ मिल जाता. हाफ ऑफ वर्क का मतलब हाफ ऑफ पैसा, पैसे में कन्वर्ट करोगे तो हाफ ऑफ 1200 यानी कि 600 रुपीज़ इसको मिलेंगे. अगर सी का देखोगे, सॉरी बी का देखोगे, तो शेयर ऑफ बी अगर पूछा होता तो 4 दिन वो काम कर रहे हैं, तो 4 × 1 day एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 1/12 दैट इज़ 1/3. 1/3 ऑफ पैसा कितना बनेगा 1/3 ऑफ दैट इज़ 1/3 × 1200, तो बन जाता 400. यानी कि इस काम के बाद 600 ए को मिलेगा, 400 बी को मिलेगा, 200 सी को मिलेगा, तो ओवरऑल ये 1200 बना. गुड, क्वेश्चन 1 इज़ डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है. क्या दिया है, अंकित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. अंकित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. तो ये अंकित हो गया ए. आगे विशाल कैन डू इट इन
8 days, विशाल फॉर बी, और उनका जो काम है तो काम करने के लिए उनको 4800 रुपीज़ मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो वर्क है मनी वैल्यू में वर्क किसके बराबर है, रुपीज़ 4800। लेकिन अंकित का दिया है ये जो वर्क कर रहा है करेगा 6 डेज़ में, ही इज़ गोइंग टू डू इट इन 6 डेज़। दिस इम्प्लाइज दैट इन 1 डे ए इज़ गोइंग टू डू 1/6 ऑफ द वर्क। सिमिलरली विशाल का दिया है he is going to do the same work in 8 days, therefore in 1 day Vishal can do 1/8 of the work। आगे क्वेश्चन में दिया है with the help of Dinesh they complete the work in 3 days, यानी कि अंकित, विशाल और दिनेश जब तीनों ये काम करेंगे तो वो इसको 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे एक दिन में ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1 day working efficiency of A plus B plus D is going to be 1/3 of the work, 1/3 of the। क्वेश्चन में आगे पूछा है हाउ मच इज़ टू बी पेड टू दिनेश, यानी कि दिनेश का शेयर हमने देखना है कितना पैसा देना है, क्योंकि दिनेश ने 3 दिन काम किया। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एक दिन में दिनेश कितना काम कर रहा है। एक दिन में तो ये A और B का काम दूसरी साइड जाके माइनस होगा, यानी कि 1/3 में से 1/6 और 1/8 माइनस होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/6 माइनस 1/8 फर्दर, तो ये कितना आएगा 1/24। यानी कि एक दिन में दिनेश 1/24 पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है। चूँकि इसने मिला कि 3 दिन काम किया है तो वर्क कितना किया, 3 डे वर्क कितना बनेगा दिनेश का, तो 3 टाइम्स 1 डे वर्क हो जाएगा, तो बनेगा 3 × 1/24, 3 1 3 8 24, यानी कि 1/8 ऑफ वर्क। जब 1/8 ऑफ वर्क है तो शेयर के हिसाब से शेयर कितना मिलेगा, 1/8 ऑफ टोटल मनी, 1/8 ऑफ टोटल मनी कितना है इस काम में 4800, तो काट के 600 रुपीज़ बनेगा। कितना बनेगा 600 विद द राइट आंसर। सो इन दिस प्रॉब्लम शेयर ऑफ दिनेश इज गोइंग टू बी रुपीज़ 600। Rupees 600. Next question. Before proceeding to next question, we have a concept here. If M is to W is the ratio of men and women which are required to complete a piece of work. यानी कि एक रेशो है, हमें M नंबर ऑफ मेन चाहिए, W नंबर ऑफ वुमेन चाहिए, तो उनका रेशो कितना बनेगा W, M is to W। लेकिन टाइम कितना चाहिए फिर कंप्लीशन में, उसका उल्टा होता है ना, नंबर ऑफ मैन और टाइम रेसिप्रोकल बनेगा, है ना। यानी कि W इज टू M है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क। तो टाइम कितना लगेगा उनसे, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क वो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि उसका उल्टा होगा। अगर M इज टू M हमें नंबर चाहिए तो टाइम कंप्लीट करने में उनका कितना टाइम लगेगा रेस्पेक्टिवली W इज टू M, W इज टू M। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ W1 इज़ द वर्क डन बाय M1 पीपल इन D1 डेज वर्किंग T1 आवर्स इन ए डे। यानी कि आपके पास M1 नंबर ऑफ पीपल है जो कोई एक काम कर रहे हैं, वो काम क्या है, दैट कैन बी डिगिंग ए वेल, दैट कैन बी मेकिंग ए टॉय, दैट कैन बी डूइंग एनी वर्क। कोई काम W1 काम है, उस पर आपने लगाए हैं M1 नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं D1 डेज़ में, और पर डे वो T1 आवर्स का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके पास कोई दूसरा काम है W2 वर्क है, उसमें M2 बंदे आपने लगाए जो कि काम कर रहे फॉर D2 नंबर ऑफ डेज़, और पर डे वो T2 आवर में काम कर रहे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि रिलेशन एग्जिस्ट हो रही है। एक रिलेशन क्या है कि पहला जो काम है W1 उसमें कितने बंदे आपने लगाए, मल्टीपल पर वो कितने दिन काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वो जो काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं W1, ये हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है कांस्टेंट। सिमिलरली कोई काम दूसरा काम W2 है जिसमें आपने M2 बंदे लगाए, दे आर वर्किंग फॉर D2 नंबर ऑफ डेज, ईच डे में वो T2 नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे और वो काम कौन सा ख़त्म कर रहे W2, और ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगे, ये चीज़ और ये क्वांटिटी बराबर होंगी। तो ये आप इक्वेट करके
सॉल्व कर सकते हो। समटाइम्स यहाँ पे जो दिया है ये W2 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, W1 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ एक्चुअल रिलेशन में दिया है। लेकिन बेस्ट तरीका है इस रिलेशन को ऐसे लिखने का और फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इन अ फैक्ट्री, एक कोई फैक्ट्री है, वहाँ 20 पीपल कैन मेक 20 टाइज इन 15 डेज वर्किंग 10 आवर्स। यानी कि M1 पीपल कितने हैं, 20 हैं। वर्क क्या कर रहा है ये, वर्क ये 20 टॉय बना रहे हैं, 20 टॉय बना रहे हैं। यहाँ क्या कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं। पर डे कितना काम कर रहे हैं, T1 10 हो गया। और बता रहे आगे बताओ इन हाउ मेनी डेज, यानी कि दिन निकालने हैं। M25 पर्सन जो कि M2 हो गया, जो कि 30 टॉयज़ बना रहे हैं कि उनका काम 42 हो गया, और वो एक दिन में 20 आवर काम कर रहे हैं। तो हमें D2 एक्चुअली निकालना है। क्या निकालना है, इस कॉन्सेप्ट से D2 निकालना है। तो हमें पता है हमारे पास रिलेशन है M1 W1 इंटू D1 अपॉन, सॉरी W1 ऊपर नहीं आएगा, M1 D1 इंटू T1। बंदे कितने हैं, कितने दिन वो काम कर रहे हैं, और पर दिन कितना घंटा काम कर रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइडेड बाई वो क्या काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू M2 D2 इंटू T2 अपॉन W2 होगा। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। M1 हमारे पास है 20, वो 15 दिन काम कर रहे, पर डे वो 10 घंटे काम कर रहे, डिवाइड बाई W1 वो काम क्या कर रहे, 20 टॉयज़ बना रहे, तो 20 हो गया, इज इक्वल टू M2 दूसरे साइड क्या बनना है, हम 25 बंदे काम कर रहे, कितने दिन काम कर रहे ये तो निकालना है, कितने घंटे पर डे काम कर रहे 20 आवर, और कितना काम कर रहे वो 30 टॉयज़ बना रहे, क्या बना रहे 30 टॉयज़ बना रहे। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। 20 विल गो दिस 10 1s 10 2s, ओके, ये हो गया 2 1s 2 15s, तो 15 इंटू 15 25 आपका डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू D2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका आंसर, कितने डेज आएंगे ये। इफ़ देयर इज़ एनी कैलकुलेशन एरर प्लीज़ लोकेट इट। तो ट्वेंटी इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 25 इंटू D2 इंटू 20/30। तो you can swallow it, 20 will go here cancel, something is missing here, हाँ कैलकुलेशन में हो रहा है यहाँ गया 15 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू D2 अपॉन 15, तो यह आ गया 15 इंटू 15 अपॉन 50 इज इक्वल टू D2। 5 10s 5 3s, तो 5 2s 5 3s 3 3 9/2, ऐसा कैसे आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। 8 persons कैन मेक 12 chairs इन 6 वर्किंग डेज, वर्किंग 8 आवर्स पर डे। यानी कि M1 हमारे पास है 18 persons, ये जो काम है W1 12 चेयर बना रहे, डेज़ कितने लगा रहे 6 दिन, पर घंटे कितना दिन घंटे 8 घंटे काम कर रहे। तो आगे बता रहे इन हाउ मेनी डेज़, यहाँ फिर से दिन निकालने हैं। 12 पर्सन लगाए हुए हैं जो काम कितना कर रहे, 24 चेयर बना रहे, और टाइम कितना लगा रहे, T2 6 आवर्स लगा रहे, टाइम T2 6 आवर्स लगा रहे। सेम कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे। M1 D1 T1 अपॉन वर्क कितना कर रहे W1 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू T2 अपॉन W2। when we do substitutions 18 into 6 into 8 upon 12 is equal to 12 into days तो निकालने हैं, टाइम है 6 आवर्स पर डे, W2 काम वो 24 चेयर्स बना रहे हैं ना। तो अगर हम ऐसे काट लेंगे 12 1s 12 2s, दिस 6 6 will go cancel, 2 1s 2 6s, 6 1s 6 3s 8 3s 24। तो कितने दिन लगाएंगे, 24 days will be the right answer।
ऊपर भी तो सेम कॉन्सेप्ट लगाया था हमने ना. आई गेस देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक वी आर डूइंग. लेट अस डू इट वंस अगेन. It is 20 into 15 into 10 upon 20 is equal to 25 into D2 is to be found into T2 is 20 divided by 30. Here this 20 will go in cancellation. Okay, so further this is 10 1 is 10, 10 2 is 20. This is 2 1s, 2 15s. I guess it is 15 into 15 divided by 25 is equal to D2. So this is 225 upon 25 is equal to D2. 25 into 8 हो गया 200 या 9 से कट रहा है. So number of days will be 9. 9 days is the right answer in this question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ. क्वेश्चन क्या है? 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. यानी कि इफ़ वी हैव आर हैविंग 6 वुमेन, they are going to perform a work they are going to do it in 10 days. और 10 children can alone take 15 days to complete the same work. और अगर हम 10 बच्चे लगाएंगे, 10 children यही काम करने वाले हैं कितने टाइम में? 15 दिन में, in 15 days. तो आगे पूछा है in how many days 6 women and 10 children together can complete the piece of work. देखो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि वर्किंग एफिशिएंसी पहले निकालना है. देखो अगर 6 वुमेन्स को 10 दिन लग रहे हैं तो एक वुमेन को कितना लगेगा? कितने दिन लगेंगे? इसको तो 60 दिन लगेंगे. एक वुमेन को फिर इस काम में लगाने में 60 दिन लगेंगे. मुझे बताओ एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी? वर्किंग एफिशिएंसी 60 डेज़ का रेसिप्रोकल 1/60 आएगा. सिमिलरली अगर 10 चिल्ड्रंस को लग रहे हैं 15 दिन तो एक चिल्ड्रन को कितना लगेगा? एक चिल्ड्रन को कितना लगेगा? 150 डेज़ लगेंगे. तो इसका मतलब है एक दिन में एक चाइल्ड कितना काम करेगा? 1/150 पार्ट, 1/150 पार्ट. तो अब क्या आगे पूछा है? हमें दिखाना है कि 6 वुमेन और 10 चिल्ड्रन को कितने दिन लगेंगे. हम देखेंगे पहले 6 वुमेन कितना काम करेंगे. हम देखेंगे पहले एक दिन का तो पता है. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक दिन में 6 वुमेन कितना काम करेंगे. एक दिन में 6 वुमेन कितना काम करेंगे? वो तो 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10. गुड. चूँकि यहाँ से हमें पता है एक चिल्ड्रन 1/50 पार्ट काम करेगा तो 10 चिल्ड्रन कितना करेंगे? 10 चिल्ड्रन वो तो 1/15 हो जाएगा. 1/15 हो जाएगा. चूँकि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी यहाँ 6 वुमेन और 10 चिल्ड्रन पे ही दिया है. तो एक दिन में 6 वुमेन और 10 चिल्ड्रन कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/15 करना है. तो वो कितना बनेगा? 1/6. यानी कि एक दिन में 6 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन 1/6 ऑफ द वर्क कर रहे हैं. 1/6 ऑफ द वर्क कर रहे हैं. तो कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे? 1/6 का रेसिप्रोकल या 6 यहाँ से जाके मल्टीप्लाई करना है. दिस इम्प्लाइज दैट कि 6 डेज़ लगेंगे. 1/6 का रेसिप्रोकल लेना है तो 6 डेज़ लगेंगे. तो 6 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन आर गोइंग टू डू इट इन 6 डेज़. सर फिर आपने यहाँ पर ये क्यों कॉन्सेप्ट करवाया? देखो ये कॉन्सेप्ट आगे लगेगा अगर क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन होती. अगर यहाँ 6 वुमेन के बदले लिखा होता 3 वुमेन, 10 चिल्ड्रन के बदले लिखा होता 20 चिल्ड्रन, तो उस समय क्या करना था? उस समय पहले ये एक वुमेन को 3 में कन्वर्ट करना था, यहाँ एक चिल्ड्रन को 20 में कन्वर्ट करना था, है ना. तो फिर
आगे जाके हम उनका 1 डे वर्किंग एफिशिएंसी देख लेते, 3 वुमेन और 20 चिल्ड्रन का। तो फिर वहाँ से जो नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेके हम नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करते। अब चूंकि इस वाले क्वेश्चन में ना 6 वुमेन यहाँ पे दिए था ओरिजिनली, और यहाँ पर भी निकालने के टाइम भी सेम नंबर दिए, इसलिए ये सिंप्लीफाई ही हो गया। आगे का क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है 4 वुमेन एंड 12 चिल्ड्रन टुगेदर टेक 4 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ओके, देखो 4 वुमेन प्लस 12 चिल्ड्रन एक काम को ख़त्म करने में 4 दिन लगा रहे हैं। कितने दिन? 4 days। तो आगे क्या देखना हमने, इन हाउ मेनी डेज 4 चिल्ड्रन alone will take to complete the piece of work if 2 women alone can complete it in 16 days। हमें देखना है 4 चिल्ड्रन अगर हम काम लगाएं उनको कितने डेज लगेंगे, कितने डेज लगेंगे, जबकि क्वेश्चन में ये भी दिया है 2 वुमेन कैन अलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 16 days, यानी कि 2 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 16 days। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा, 2 वुमेन को 16 डेज लगते हैं, तो एक वुमेन को लगेंगे 32 डेज। तो यहाँ से आप एक दिन का काम निकाल सकते हो, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वुमेन दैट विल बी 1/32। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एक दिन में इन 1 डे 4 वुमेन प्लस 12 चिल्ड्रन कितना काम करेंगे, वो तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 डे वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ 4 वुमेन प्लस 1 डे वर्क ऑफ 12 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1/4। देखो वुमेन वाला हमें पता है वो दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ 12 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 डे वर्क ऑफ 4 वुमेन। देखो दिस इज इक्वल टू, या तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, या तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 4 दिन 4 वुमेन्स का काम मिलेगा, या आप इसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डे वर्क ऑफ 4 वुमेन कितना बनेगा, 4/32। 4/32 मीन्स 1/8। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 डे वर्क of 12 children will be 1/4 minus 1/8। This is nothing but 1/8। लेकिन क्या बताना है, 4 चिल्ड्रन का बताना है। 4 चिल्ड्रन का बताना है, क्या क्या मतलब है, हम लिखेंगे 1 डे 12 चिल्ड्रन को 4 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, 4 में। तो हम लिखेंगे 3 times 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से 3 उठाएंगे हम, तो 1 डे वर्क ऑफ 4 चिल्ड्रन भी 3 यहाँ डिवाइड होगा, 1/8 3 is 24 हो जाएगा। तो एक दिन में 4 बच्चे 1/24 पार्ट ऑफ काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हमें 4 बच्चों का देखना है तो 4 बच्चों को कितने दिन लगेंगे, 1/24 का रेसिप्रोकल यानी कि 24 डेज। क्या आंसर बनेगा, 24 डेज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप उसको दोबारा से बैक जाके दोबारा से ना इस पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान के चलते ये लिखा होता, ये सारा सब कुछ करने के बाद ये लिखा होता कि आप बताओ कि 4 वुमेन को कितने दिन लगेंगे, 4 वुमेन को कितने दिन लगेंगे। देखो हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट है, 1 डे वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ 4 वुमेन इज़ 1/8। तो 4 वुमेन को कितने दिन लगेंगे, 1/8 का रेसिप्रोकल, तो उनको 8 दिन लगेंगे, उनको 8 दिन लगेंगे। हाँ समझ, गुड। I hope you like this session. Many more questions are going to come in the upcoming lectures. थोड़ा उनका लेवल यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन 2-3 लेक्चर्स में थे that will be applicable there also. Thank you all. Please like, share and subscribe the channel. If you have not downloaded the app, download the app Dream High Academy from the Google Play Store and purchase the course at a nominal price of ₹99. The course price is, if you want to purchase it separately for mathematics, that is ₹99. Quant plus mathematics is ₹149, and quantitative aptitude separately will be at ₹99.
ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ दीज आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। थैंक यू ऑल।